नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप इस साल मक्का की खेती करना चाहते हैं और मक्का की फसल से लगभग 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन लेने के लिए हमें मक्का की फसल की जो बुवाई है वो किस समय पर करनी चाहिए, और मक्का की बुवाई करते समय मक्का की फसल में कौन-कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात मक्का की फसल में बेसल डोज पर कौन सी खादें डालनी चाहिए, और बुवाई के लिए बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए, कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा पैदावार देती है, कौन सी वैरायटी हमें लगानी चाहिए, और जिस समय मक्का की बुवाई करें या उसकी चुवाई करें तो दाने से दाने की दूरी कितनी होनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए। इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके, और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है, उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, भारत के अंदर मक्का की खेती बहुत ही बड़े स्तर पर की जाती है, और यदि मक्का की खेती करने की बात करें, तो भारत के अंदर जो मक्का की खेती होती है, वो 1 साल में 3 बार होती है। यानी रबी सीज़न, जायद सीज़न और खरीफ सीज़न। और भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय पर मक्का की खेती की जाती है। जैसे कुछ स्थानों पर अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुवाई की जाती है, कुछ स्थानों पर फरवरी से मार्च में की जाती है, और कुछ राज्यों में जो इस मक्का की बुवाई की जाती है, वो जून और जुलाई के महीने में की जाती है किसान भाइयों। इन 3 सीज़न पर आप मक्का की फसल लगा सकते हैं या मक्का की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। और यदि मिट्टी की बात करें, यदि मक्का की फसल के लिए जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, वो होती है दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी किसान भाइयों। और रेतीली मिट्टी में भी आप इसे कर सकते हैं, और उन सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा ना भरती हो। मान लीजिए आपने मक्का की फसल को पानी लगा दिया और आपकी मक्का की फसल में लगभग 2 से ढाई घंटे पानी रुकता है उस ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पर भी आप मक्का की खेती लगा सकते हैं किसान भाइयों। और यदि आपकी जो ज़मीन है, उसमें पानी नहीं सूखता है, तो वहाँ पर आप मक्का की खेती ना करें किसान भाइयों, क्योंकि अधिक पानी से मक्का की जो फसल होती है, वो खराब हो जाती है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, मक्का की फसल की बुवाई करते समय हमें मक्का की फसल में कौन-कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए? यानी मक्का की फसल में बेसल डोज़ पर कौन सी खादें डालनी चाहिए? तो मक्का की बुवाई करने के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले आपको खेत की तैयारी करनी है, उसकी गहरी जुताई करनी है। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप उसमें गोबर की सड़ी-गली खाद डाल सकते हैं। और जब भी किसान भाई आप मक्का लगाएँ, तो पहले आप अपनी ज़मीन का पलेवा कर लें अच्छे से, उसमें पानी भर लें ज़मीन में, और जब आपकी ज़मीन जुताव आ जाए, तो उस समय आपको मक्का की फसल लगानी चाहिए। यानी आपको अपनी मक्का की जो बुवाई करनी है, वो पलेवा कर करनी है किसान भाइयों। इससे मक्का के बीजों का जो जर्मिनेशन होता है, वो अच्छा होता है किसान भाइयों, और पौधे भी मोटे रहते हैं। यदि हम खाद की बात करें कि आपको मक्का की बुआई के समय में कौन-सी खाद देनी चाहिए, तो मक्का की बुवाई करते समय आपको मक्का की फसल में जो बेसल डोज़ में खादें लेनी है या फर्टिलाइज़र लाने हैं किसान भाइयों। एक तो आपको लेकर आना है एनपीके 12-32-16। इसकी मात्रा आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। यदि आपको एनपीके 12-32-16 नहीं मिलता है, तो आप डीएपी ले सकते हैं किसान भाइयों। डीएपी की मात्रा भी आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लेनी है। और दूसरा इसके अंदर किसान भाई आपको ऐड करना है यूरिया, यानी नाइट्रोजन। इसकी मात्रा आपको लगभग 1 बैग प्रति एकड़, यानी 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाई इसके अंदर आपको ऐड करना है कीटनाशक। कीटनाशक में आप रिजेंट ले सकते हैं, जो फिपरिन आती है 0.3% जीआर वाले, लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि आपको रिजेंट नहीं मिलती है, तो आप कार्टव हाइड्रोक्लोराइड जो 4% जीआर में आता है, इसे ले सकते हैं। इसकी मात्रा भी आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लेनी है किसान भाइयों। इन दोनों में से आपको एक ही लेना है। ये सभी खादें आपको मार्केट से लेकर आनी है, और मार्केट से लाने के बाद में जिस समय आप अपने खेत की आखिरी जुताई करें, उससे पहले आपको अपने खेत में बखेर देना है, फेंक देना है, और फेंकने के बाद किसान भाइयों आपको अपने प्लॉट की या खेत की जुताई कर देनी किसान भाइयों। समझ लीजिए कि आपका जो खेत है वो बुवाई के लिए तैयार हो चुका है किसान भाइयों। उसके बाद में आपको मक्का की बुवाई कर देनी किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं किसान भैया, हम बुवाई करते समय पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है। तो जिस समय आप मक्का की फसल की बुवाई करेंगे किसान भैया, तो आपको पौधे से पौधे की जो दूरी रखनी है वो लगभग 8 से 10 इंच रखनी है, और जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है वो आपको लगभग 18 से 24 इंच रखनी है किसान भाइयों। इससे कम नहीं रखनी है। तो इस प्रकार से आपको मक्का की फसल की बुवाई करनी है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 वैरायटी के बारे में। तो सबसे पहली वैरायटी की यदि हम बात करें किसान भाइयों, तो ये हमने रखी है पायोनियर कंपनी की P1899। काफ़ी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के सही समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 20 जनवरी से 25 अप्रैल तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा की बात करें,
तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 70 से 75 दिन में तैयार हो जाता है। और यदि इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 55 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। यानी सबसे हाईएस्ट पैदावार ये वैरायटी देती है किसान भाइयों। दूसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो ये हमने रखी है बायर क्रॉप साइंस की, जो DKC 9108 के नाम से आती है किसान भाइयों। आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसकी यदि हम बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को अक्टूबर से नवंबर और फरवरी से मार्च तक इसकी बुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और यदि तीसरी वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो ये हमने रखी है पायोनियर कंपनी की 3555, काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी है। यदि इसकी बुवाई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की बुवाई अक्टूबर से नवंबर में कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुवाई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और चौथे नंबर की वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो ये हमने रखी है हाईटेक कंपनी की 5106, काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी है। यदि इसकी बुआई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को रबी और खरीफ दोनों ही सीजन पर लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी बुआई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी का भुट्टा तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 70 दिन में तैयार हो जाता है। यदि इसकी पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों अंतिम वैरायटी के बारे में, यानी पांचवी वैरायटी के बारे में। ये हमने रखी है टाटा धानी कंपनी की MM7659, बहुत ही शानदार और बढ़िया वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसकी बुआई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को रबी, खरीफ और जायद तीनों ही सीजन पर लगा सकते हैं किसान भाइयों। और यदि इसकी बुआई के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। और इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 45 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो किसान भाई ये थी मक्का की 5 सबसे शानदार और बढ़िया वैरायटियां। तो यदि किसान भाई आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मक्का की फसल लगाते हैं, मक्का की बुआई करते हैं, तो आप वाकई में ही मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाई। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।